रूस यूक्रेन युद्ध को लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसा धमाका किया है जिससे पूरे यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ गई है। दरअसल पुतिन ने ऐलान किया है कि अगर किसी भी देश ने यूक्रेन की जमीन पर पैर रखा तो रूसी सैनिक खून की नदियां बहा देंगे, वो भी तब जब 26 देश यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच पुतिन की धमकी ने उन्हें हिलाकर रख दिया है। आज के इस खास रिपोर्ट में देखिए पुतिन के घातक ऐलान का क्या है मतलब। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। रूस की जंग अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये पूरी दुनिया की सांसें रोक देने वाला खेल बन चुका है। 26 देश यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पुतिन ने साफ कहा है कि जो भी सैनिक वहां नजर आएगा वो रूस का दुश्मन होगा और उसका अंजाम होगा सिर्फ मौत। यानी पुतिन की नजर में अब हर विदेशी बूट वैलिड निशाना है और उनके सैनिक खून की नदियां बहा देंगे। अब सुनाते हैं कि पुतिन ने आखिर क्या कहा। दरअसल पुतिन ने कहा कि जहां तक यूक्रेन में संभावित सैन्य टुकड़ियों का सवाल है, यह यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के प्राथमिक कारणों में से एक है। इसलिए अगर कोई सैनिक वहां दिखाई देता है, विशेष रूप से तब यानी सैन्य अभियानों के दौरान, तो सेना इस बात को मानकर आगे बढ़ती है कि ये उनके विनाश के लिए वैलिड लक्ष्य होंगे। यानी पुतिन का संदेश साफ है कि जो भी यूक्रेन में कदम रखेगा उसका अंजाम खून और आग ही होगा। और अब लड़ाई पूर्ण कब्जे के बाद ही खत्म होगी। इससे अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप तक कांपने लगा है। यूरोपीय देश क्या कर रहे हैं प्लानिंग। पुतिन का घातक बयान उस समय पर आया है जब यूरोप और अमेरिका युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर चर्चा कर रहे हैं। उनकी योजना है कि भविष्य में अगर रूस फिर हमला करता है तो इससे पहले विदेशी सैनिक शांति बनाए रखने और निगरानी के लिए तैनात किए जाएंगे। 4 सितंबर को पेरिस में यूरोपीय देशों की बैठक हुई। जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं ने सुरक्षा ढांचे पर चर्चा की। 26 देश यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी देने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्डिक देश, बाल्टिक राज्य इसमें शामिल हैं। यूरोपीय मिशन में 25 से 30 हजार सैनिक तैनात हो सकते हैं। 25 से 30 हजार सैनिक रूस की ताकत को रोकने के लिए तैनात होंगे। लेकिन पुतिन के साथी नेताओं ने इस प्रस्ताव पर कहा कि ये सीधे रूस की सुरक्षा के खिलाफ है और यूरोपीय देश के सैनिक भी निशाने पर होंगे। डिफेंस एक्सपर्ट भी इसे पुतिन को भड़काने वाला कदम मानते हैं। क्या कमाल की बात है कि यूरोपियन कंट्रीज जिनकी नफरी करीब 65 करोड़ है वो मदद मांग रहे हैं अमेरिका के 35 करोड़ लोगों से। किसके खिलाफ? 15 करोड़ के रशिया के खिलाफ। और वो एक कोएलिशन ऑफ विलिंग बना रहे हैं जिसके 26 देश ये तय कर रहे हैं कि हम 30,000 सिपाही यूक्रेन में भेजेंगे। 2 ग्रुप में, एक ग्रुप वहाँ के सिपाहियों को ट्रेनिंग देगा, दूसरा ग्रुप रशिया के हमलों को रोकेगा। और रशिया ने साफ साफ कह दिया कि नेटो का एक भी सिपाही जो यूक्रेन में होगा उसको नष्ट करना मेरे लिए जायज़ है, वैलिड है। लेकिन सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या ये सैनिक रूस को रोकेंगे या पुतिन की खून की नदियों में बह जाएंगे। क्या जेलेंस्की के साथ बैठक करेंगे पुतिन? दूसरी ओर अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को रुकवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक कराने की तैयारी में हैं। लेकिन पुतिन ने इस बैठक पर भी बड़ा बयान दे दिया है जिससे साफ हो गया है कि जेलेंस्की के साथ शांति बैठक की कोई संभावना अभी तक नहीं है। दरअसल पुतिन का कहना है कि जेलेंस्की से मुलाकात का कोई औचित्य नहीं है। पुतिन की शर्तें साफ हैं कि क्रीमिया, डोनबास पर रूस का कब्जा माना जाए, बाकी कब्जा किए गए इलाकों से यूक्रेनी सेना पीछे हटे। यानी अब बातचीत तभी होगी जब यूक्रेन अपनी ही जमीन छोड़ दे। लेकिन यह शर्त जेलेंस्की और उनके सहयोगियों को कतई मंजूर नहीं है। यूक्रेन और यूरोप को झुकाकर ही दम लेंगे पुतिन। अब सबसे बड़ा खतरा यहीं से पैदा होता है क्योंकि सैनिक भेजने वाले देशों में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे नाटो देश हैं। अगर रूस ने इन पर हमला किया तो नाटो चार्टर का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हो जाएगा। और आर्टिकल 5 का मतलब है कि एक नाटो देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह टकराव अब सीधे रूस बनाम नाटो की जंग में बदल जाएगा और जंग में यूरोप को भी खींच लिया जाएगा। पूरी दुनिया में हर रोज जंग रुकवाने वाले अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मजबूर नजर आ रहे हैं क्योंकि व्हाइट हाउस में मीटिंग में यूरोप ने अमेरिका से दबाव डाला कि वो भी सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बने।
लेकिन ट्रंप ने यह संकेत दिया कि अमेरिका हवाई मदद कर सकता है लेकिन जमीनी सैनिक नहीं भेजेगा, यानी अमेरिका सीधे रूस से भिड़ने से बच रहा है, लेकिन यूरोप अकेले मैदान में कूदने के मूड में है। तीसरे विश्व युद्ध का खुल जाएगा दरवाजा। जेलेंस्की का साफ कहना है कि बिना सुरक्षा गारंटी कोई शांति समझौता संभव नहीं है। उन्हें डर है कि अगर पश्चिमी सैनिक नहीं आए तो रूस दोबारा हमला करेगा। अब सवाल यही है कि अगर विदेशी सैनिक यूक्रेन की जमीन पर पहुंचे और रूस ने उन पर हमला किया तो क्या तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खुल जाएगा? और क्या पुतिन का ये ऐलान सिर्फ एक धमकी है या पूरी दुनिया को जंग की आग में धकेलने का एक इशारा? रूस की धमकी, यूरोप का प्लान, अमेरिका की दुविधा और जेलेंस्की की जिद, जंग के ये चारों मोर्चे अब टकराने वाले हैं, जिसमें फैसला टैंकों और तोपों का नहीं बल्कि खून की नदियों और तीसरे विश्व युद्ध से ही हो सकता है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या पुतिन वाकई यूक्रेन और यूरोप को झुका के दम लेंगे या ये युद्ध अब और बड़ा रूप लेने वाला है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जंग की हर अपडेट आपको सिर्फ यहीं मिलेगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और देखते रहें जी भारत। जय हिंद।